Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब बहुत बहुत बढ़िया होंगे और हमेशा खुशी रहेगा। तो जी, हमारी तो क्लीनिंग काफ़ी हो चुकी है, बस थोड़ा सा टच दे रहे हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा कपड़ा मार दे रहे हैं यहाँ वहाँ। जो होती है ना डीप क्लीनिंग, वो तो मैं काफ़ी दिन पहले से ही स्टार्ट कर देती हूँ, जब तीज त्यौहार आते हैं तब। कुछ तो नवरात्रों से पहले हो जाती है और जो बाकी रहती है वो नवरात्रों के बाद चलती रहती है, यानी कि दिवाली तक तो हमें ख़त्म करनी ही होती है। और देखिए, घर के काम होते हैं बहुत ज़्यादा, वो एक दिन में तो होंगे ही नहीं, होंगे भी नहीं, और इतना हमें बर्डन लेना भी नहीं चाहिए। इसीलिए अपने घर के काम को ना हमेशा डिवाइड करके करना चाहिए, यानी कि पहले एक कमरे का कर लीजिए या मतलब पर्दे वगैरह धो लीजिए, मतलब अपने हिसाब से जैसे आपको कंफर्टेबल हो। क्योंकि देखिए, हमको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है ना, करना हमें ही है और अच्छा भी लगता है। अपने घर को साफ सुथरा तीज त्योहार पे कौन नहीं रखना चाहता। कितना भी कोई तकलीफ में हो, बीमार हो, मतलब उसकी यही कोशिश रहती है कि भाई उसका दिवाली पे घर ना सबसे सुंदर लगना चाहिए। तो होता ही है हम महिलाओं का, इसीलिए तो हम कहलाती हैं गृह लक्ष्मी। तो दोस्तों, एंड तक बने रहिएगा हमारी वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो करती हूँ बिना हेल्पर के और बिना किसी की मदद के अपने घर की क्लीनिंग। क्योंकि देखिए, मैं हूँ फुल टाइम हाउसवाइफ और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं घर पे ही रहती हूँ तो क्यों ना मैं अपने तरीके से अपने सारे कामों को करूँ, है ना, बिना किसी को डिस्टर्ब किए। और वैसे भी ना, बच्चों के पास इतना टाइम होता नहीं है। घर पे होते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं और मैं ले भी लेती हूँ, मना नहीं करते हैं। बट क्या होता है ना कि जब वो घर पे होते हैं और छोटा छोटा सा हमारा क्वार्टर है, तो बच्चे डिस्टर्ब भी होने लगते हैं। जब मैं सफाई करती हूँ तो मेरे से होता है बहुत ज़्यादा शोर, कोई कभी कुछ सामान गिर रहा है, कभी कुछ सामान गिर रहा है, और डस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि बच्चे जब घर से बाहर हो, यानी कि ट्यूशन में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, तब मैं अपने घर की क्लीनिंग करूं। और ना, मैं शांति से और अकेले ज़्यादा बेहतर तरीके से कर लेती हूँ। मुझे ऐसा रहता है ना कि जब मैं अकेली हूँ तो गाने भी सुन लो, बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी लेती रहती हूँ, कभी चाय, कभी कॉफ़ी, कभी थोड़ी मस्ती। तो इस तरीके से मेरी क्लीनिंग हमेशा ही इंजॉयफुल रहती है। मतलब थोड़ी थक तो जाती हूँ, लेकिन जो मुझे थकावट के बाद नींद आती है ना, उसका तो कहना ही क्या। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical. मेरी जो क्लीनिंग स्टार्ट होती है वो होती है जालों से। तो जाले तो मैंने काफ़ी दिन पहले ले लिए थे और बीच बीच में तो मैं सफाई करती ही रहती हूँ। मैं ऐसा कोई भी कोना गंदा छोड़ती ही नहीं हूँ कि मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो बाद में। लेकिन एक क्लीनिंग होती है ना, जिसमें अलमीरा वगैरह हमको खाली करनी पड़ती हैं, बेड वगैरह खाली करना पड़ता है, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है और टाइम भी बहुत लगता है। तो सबसे पहले मैंने वही काम किए थे, अपना बेड, अलमीरा ये सब खाली करके क्लीन किया था। उसके बाद फिर मैंने अपने घर के सारे पर्दे वगैरह वॉश किए थे। पर्दों के बाद फिर मेरा आता है फ़ैन क्लीनिंग का नंबर, तो वो सब मैंने कर लिए थे। 4 फ़ैन हैं, चारों मैंने साफ़ कर दिए चेयर लगा के। और ये सब काम जैसे मैंने आपको बताया, मैं तभी करती हूँ जब मेरे घर में कोई ना हो। क्योंकि थोड़ा-सा ना अपन को म्यूज़िक भी तो सुनना होता है ना, थोड़ा-सा कूल भी रह के काम करना होता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि काम करके फिर बस हम रेस्ट पे ही जाएँ। उसके बाद भी काम होते हैं घर के, खाना बनाना होता है और हमारी वीडियोज़ का काम होता है नहीं? तो काम तो देखिए हमें करना है, तो क्यों ना फिर एन्जॉय के साथ करें। तो इस तरीके से मेरी घर की पूरी मोटी-मोटी क्लीनिंग हो गई थी। लास्ट में फिर मैं बेडशीट का नंबर लेती हूँ और इस तरीके से मेरी दिवाली की क्लीनिंग हो गई थी। और अब घर आने से पहले, यानी कि जब हम अपने घर पे आए हैं, मथुरा आए हैं, तब मैं थोड़ा-सा अपने घर को टच लुक देकर आ गई हूँ। यानी कि थोड़ा-सा साफ-सफाई करके आ गई हूँ, ताकि बंद हो तो इतना जब मैं आऊँ ना, तो मेरा घर इतना गंदा ना दिखे। तो जी, घर का हमारा हो गया था काम खत्म, नहा धुआ के पूजा पाठ करके हम आ गए हैं अपने रसोई में। फटाफट से बना लेते हैं पालक के पराठे, क्योंकि अभी बहुत ज़ोरों से सबको भूख लग रही है। तो पालक मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था 2-3 बार अच्छे तरीके से। पहले तो मैं सोची पनीर की सब्जी बना लूँ, लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मा, हरी मिर्च की चटनी, बटर और बनाओ पालक के पराठे, जो कि बच्चों के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, स्पेशली बेटे के बहुत फेवरेट हैं। और जो मैं हरी मिर्च की चटनी बनाती हूँ, लहसुन, हरी मिर्च और नमक डाल के, वो तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है उसको। तो आप कैसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा आटा लग के हो गया है तैयार। थोड़ा सा मैंने पालक बॉईल कर लिया था, उसका पेस्ट बना के उसमें हरी मिर्च लहसुन डाल दिया था। तो आटा में लगा के थोड़ी देर रखती हूँ, ताकि थोड़ा सा अच्छा सा हो जाए, सॉफ्ट सा हो जाए। और यहाँ पर हम बना ले रहे हैं सिलबट्टे पे चटनी।
हरी मिर्च, लहसुन है और थोड़ा मैंने नमक लिया है, हींग ली है, थोड़ा-सा जीरा। चाहो तो आप इसमें अमचूर भी डाल सकते हो बट मैं नहीं डाली हूँ और थोड़ा-सा मैं आलस कर गई हूँ कैमरा लगाने के लिए। क्योंकि होता है ना कैमरा लगाओ फिर आके फिर वो मतलब इसको पीसो तो उसको बार-बार फ़ोन को ऑफ करो, तो मैंने कहा कि एक हाथ से ही सारी अपना वीडियो बना लेती हूँ सिलवट्टे की। तो थोड़ा-सा फ़ोन रख के हम इसको पीस लिए थे। तो देखिए फटाफट से बन गई है हमारी चटनी, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और इसको ना आप दाल-चावल के साथ खा लो। और ये तीखी हरी मिर्च नहीं है, ये थोड़ा-सा ना पैरेट कलर में आती है मिर्ची, तो इसकी चटनी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा। इसमें थोड़ा लहसुन ज़्यादा जाता है, तो लगे हाथ मैंने मक्खन भी निकाल लिया क्योंकि ये भी ना काम मुझे करना ही है क्योंकि घर जाना है तो फ्रिज मेरे को बिल्कुल खाली करके जाना है। तो मक्खन हम निकाल लिए हैं और शाम तक इसका हम घी भी बना देंगे। इसको मैं अच्छे से वॉश करके 2-3 बार ठंडे पानी से धो के इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी ताकि जब हम इसका मक्खन निकालें ना तो जल्दी से निकल। तो इसको हमने अच्छे से धो लिया है 2-3 बार और मैं शाम को फिर मैं जो है इसका घी निकाल दूँगी। लेकिन अगर हम इसको ना 1 दिन फ्रिज में रख के फिर घी निकालते हैं, तो जो उसका वेस्टेज थोड़ा-सा कम निकलता है। ये मैंने कई बार देखा है कि मैं सेम डे मक्खन से घी नहीं बनाती हूँ, 1 दिन छोड़ के बनाती हूँ। तो जिसको मक्खन खाना होता है वो खा भी लेता है, लेकिन अभी क्या है ना कि घर जाना है तो मुझे सारे काम फटाफट समेटने हैं। तो अभी मैंने वो फ्रिज में रख दिया, शाम को घी निकाल लूँगी। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ पालक को छौंकने के लिए। थोड़ा-सा मेरा पालक ज़्यादा पिस गया था, यानी कि एक्स्ट्रा हो गया था, वो आटे में जितना लगा मैंने यूज़ कर लिया था। तो यहाँ पे हम बना दे रहे हैं थोड़ा-सा पालक का साग, क्योंकि अभी वो ऐसे ही रखा रह जाएगा। तो वही थोड़ा-सा मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, हींग, जीरा ये सब मैं छौंक दे रही हूँ। सिर्फ़ 1 कटोरी हुआ था क्योंकि थोड़ा-सा बचा था, मैं क्या ही यूज़ करती उसका, और वो भी उसका पेस्ट था। अब ज़्यादा देर रखेंगे ना तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा, तो हैंड टू हैंड बन जाएगा तो खप भी जाएगा, सब सब इसको जो है खा भी लेंगे। ताज़ी-ताज़ी चीज़ तो अच्छी लगती है ना। तो मैंने कहा चलो बना दूँगी, और वैसे भी पराठे बने थे, बच्चे तो खाएँगे नहीं, तो इसको मैं अपने लिए ही छौंक रही थी, तो थोड़ा-सा मैंने अपने लिए ना स्पाइसी बनाया था। इसमें चाहो तो आप बेसन भी डाल सकते हो, है ना? और बाजरे का आटा भी डाल सकते हो, बट मुझे ना गेहूँ का आलन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो मैं वो डाल दी थी। और देखिए बालों को ना मैं किचन में बहुत कम खोलती हूँ जब मेरे बाल गीले होते हैं। तो जब मेरी किचन का काम ख़त्म हो जाएगा, मैं खाना खा लूँगी, सबको खाना दे दूँगी, किचन का खाने-पीने का काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद मैं अपने बालों को अच्छे से झाड़ूँगी, क्योंकि गिरते तो वो हैं ही, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए कि ना गिरे। हाँ, ये हो सकता है कि बालों को सुखा के आप अच्छे से चोटी बना के या क्लचर लगा के तब काम करें। लेकिन क्या होता है ना कि आपको आटा आटा लगाना है या कोई चावल साफ करने हैं, तो कहीं न कहीं भय तो बना ही रहता है ना बालों का, तो इसीलिए क्यों ही रिस्क लेना। इतनी अच्छे से हम सफाई से सारा काम कर रहे हैं, बालों के चक्कर में ना सारा ही टेस्ट हो जाता है ना। सच्ची में बाल आ जाए तो मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जाता, इसीलिए थोड़ा-सा सेफ्टी तो रखनी ही पड़ती है। तो बच्चे कर रहे हैं वेट पराठे का गरम-गरम, तो फटाफट से हम बना ले रहे हैं पराठे। चटनी तैयार है, बटर भी तैयार है और यहाँ पर हमारा साग भी बन चुका है। तो इस तरीके से हम अपना काम खुद ही विदाउट हेल्पर सारे काम करते हैं और बहुत एंजॉय से करते हैं। हम एक्टिव भी रहते हैं दोस्तों। अगर हम इस शरीर को जितना रेस्ट देंगे ना, यकीन मानिए इसमें जंग लगना तय है। परेशानी है कोई बात नहीं, है ना? पॉजिटिव रहिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, घर के कामों को एंजॉय के साथ कीजिए, बर्डन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको पसंद है, मतलब आपका जो शौक है, और देखिए शौक पालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, वरना घर के काम भी आपको बोरिंग लगने लगेंगे। जब मैं अपने घर के काम से फ्री होती हूँ ना, तो जो मुझे पसंद है मैं उस पर टाइम स्पेंड करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि परेशान होने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं है। आपको अपने आप को फिट भी रखना है, खुश भी रखना है और सबको भी खुश रखना है, सबका ध्यान भी रखना है। तो हम महिलाओं के ऊपर ना इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, और ये कंप्लीट जभी होगी जब आप खुश रहेंगी, जब आप पॉजिटिव रहेंगी, जब आप ही परेशान रहेंगी, जब आप ही नेगेटिव रहेंगी, तो आप कैसे सबका ध्यान रख पाएँगी, है ना? नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो ही नहीं सकता। अगर हम खुश ना रहें, हम परेशान रहें, तो हम कैसे किसी को खुशी दे सकते हैं? नहीं दे सकते। खुशी तो देखो जब हम खुश होते हैं ना तो वो तो सबको दिख ही जाती है कि हाँ हम हैप्पी हैं। और परेशान इंसान की परेशानी अगर हम होंगे ना, परेशानी में होंगे, तो परेशान इंसान को तो कोई देखना भी नहीं चाहता। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। खिलते हुए चेहरे के पास सब जाते हैं। एक फूल है ना, जब वो खिलता है ना उसमें से खुशबू निकलती है, उसके पास सारे जो है इंसेक्ट्स वगैरह जाते हैं उसकी महक से, कितना सुंदर लगता है। और वही मुरझाए हुए फूल के पास कोई नहीं जाता। इसीलिए खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी आ गई है अपना लंच लेने के लिए, क्योंकि संडे का डे जो होता है ना वो इस तरीके से होता है कि ब्रेकफास्ट नहीं होता।
तो जी फाइनली हम भी अपनी थाली लेके बैठ गए हैं। बाल अभी मैंने कॉम्ब नहीं किए हैं, सिर्फ ऐसे ही करके जूड़ा बना लिया है, क्योंकि ना काफ़ी टाइम हो गया था टावल लगे लगे, तो मैंने कहा बाद में करूँगी, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। सबको खिला दिया था, सबको अच्छी तरीके से दे दा के हम बैठ गए। और मैं ना फेस पे थोड़ी सी इचिंग वगैरह हो रही है कई दिनों से, तो मैं अभी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। दाने हो गए थे तो मैंने ना थोड़ा सा हाथ लगा दिया, तो क्या हुआ कि फेस पे चारों तरफ फैल गए। अभी क्या होता है ना कि मैं वॉश भी करती हूँ ना, थोड़ा सा मेरे को जलन सी फील होती है, तो इसलिए डॉक्टर ने बोला है कि हाथ नहीं लगाना है। और अभी मेरे को साबुन दिया है, तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर खाना पीना खा के जी हम आ गए थे किचन में। किचन तो मैंने साफ़ कर दी थी, सिर्फ जो बर्तन थे वो मैंने नहीं किए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने कहा कि पहले ना बर्तन वगैरह का भी कर लेते हैं। और यहाँ पर बिटिया रानी कुछ कह रही थी कि मम्मा इतना दिन हम घर पे नहीं रहेंगे, मेरी कोचिंग का काफ़ी लॉस होगा, ट्यूशन वगैरह का ना। तो मैं बोली बेटा देखिए, तीज त्यौहार पे तो 5-6 दिन तो लग ही जाते हैं। तो बोली कि चलो ठीक है मम्मा, पॉसिबल हो तो 5-6 को आ जाना। तो 5 को तो हम आ ही जाएंगे, क्योंकि 6 से तो फिर जो है इतनी ही छुट्टी होती हैं, इतना तो गैप नहीं करवाएंगे इसकी ट्यूशन का। तो ये हमेशा चलता रहता है। बड़े बच्चों के साथ थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत होती है ना, क्योंकि उनका ट्यूशन्स वगैरह का होता है। छोटे बच्चों की तो छुट्टियाँ 10 डेज की स्कूल की होती हैं, तो जब इतनी दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन बड़े बच्चों के साथ क्या है ना कि इतना गैप होना भी नहीं चाहिए, और इतनी छुट्टियाँ उनको मिलती भी नहीं हैं। तो चलिए यहाँ पे हो गई है हमारी रसोई साफ़। तो इस तरीके से हमारी रसोई भी साफ़ हो गई, बर्तन भी धुल गए। और बर्तन धोते समय मैं ज़रूर से भजन सॉन्ग या प्रवचन लगा लेती हूँ, ताकि मेरे को ना काम करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से करती हूँ मैं अपने घर के काम, बहुत ही इंजॉय के साथ में। और ख़ुद को हेल्दी फिट रखने का एक यही भी राज है कि हम अपने घर के काम को ना पॉजिटिव थॉट के साथ में करते हैं। ये सोच के नहीं करते हैं कि ये काम हमें ही करना है, मुझे ही क्यों करना पड़ रहा है ये सब काम। तो देखिए दोस्तों, मैं हमेशा यही कहते आ रही हूँ अपनी वीडियो में कि क्या ही होगा नेगेटिव सोचने से, कुछ हो जाएगा क्या? अगर आप सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ही सब क्यों करना पड़ रहा है, तो अगर ये सब सोचने से अच्छा हो जाए आपकी लाइफ में, तो आप सोच लीजिए, जितना नेगेटिव सोचना है उतना सोच लीजिए। क्या उससे अच्छा होगा? नहीं होगा। तो क्यों ना फिर हम अपने लिए अच्छा बोलें, तो क्यों ना हम अपने लिए पॉजिटिव वर्ड निकालें अपने अपने मुंह से। ताने मारने के लिए, हमारे अंदर कमी निकालने के लिए तो दुनिया बैठी हुई है ना। तो हम अपने सिर्फ और सिर्फ अपने गुणों को देखें, अपने पे काम करें, अपनी खुशियों पे काम करें। और हमारे अंदर कमी निकालने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, उन फ्री लोगों को ये काम छोड़ देते हैं, उन पर सौंप देते हैं ना ये काम। तो किचन सब साफ़ हो गई थी, मैं थोड़ा रेस्ट की थी, सोई थी। उसके बाद फिर अपने बालों में फाइनली अब मैं कंघी कर रही हूँ। और मैं महावर भी लगा ली थी, क्योंकि घर आना है तो महावर, थोड़ा सा नेल पॉलिश, ये सब भी मुझे करना बहुत पसंद है। और महावर स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरी एड़ियाँ तो फटती हैं, बट मैं लगाती हूँ तीज त्यौहार पे। नवरात्रों से लगना मेरा स्टार्ट होता है, तो 3-4 बार तो लग ही जाता है। और यहाँ पर हमारी शाम की चाय भी बन गई थी। तो लगे हाथ हम अपना नेल पेंट भी साफ़ कर ले रहे हैं। मुझे करनी है नेल पेंट चेंज, तो सोच रही हूँ कौन सा लगाऊँ। अब तक तो मैं रेड लगाई थी, और सबसे ज़्यादा मेरे को पसंद तो रेड है। और एक जो आता है ना ब्लू कलर का, एक कौन सा है, ग्रीन कलर में। थोड़ी देर रेस्ट ना करो ना, संडे के दिन अगर थोड़ी देर रेस्ट ना करो ना, पूरा दिन भारी लगता है। संडे के दिन ही मिलता है जिस दिन मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। तो महावर मैंने लगा लिया है, और लगाया इसीलिए है क्योंकि हमें निकलना है घर। तो त्योहारों पे तो महावर लगाना बहुत बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। और मुझे पसंद है, स्पेशली मुझे पसंद है, इसलिए मैं लगा लेती हूँ। हालांकि पैरों की हालत तो हो जाती है थोड़ा सा ख़राब, क्योंकि एड़ियाँ जो है फटने लगती हैं महावर से, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पसंद है, मैंने लगा लिया। थोड़ी सी मेहंदी लगा ली थी, और अभी मैं नेल पॉलिश चेंज कर रही हूँ। रेड लगाई थी पहले, और अभी मैं दूसरी लगाती हूँ। वो होता है ना एक कलर। कलर्स तो इतने सारे हैं ना कि जब मैं लेके बैठती हूँ तो मैं हो जाती हूँ कंफ्यूज कि मैं क्या लगाऊँ क्या नहीं लगाऊँ। तो अभी मैं वो वाला कलर लगा ले रही हूँ जो मैं सबसे ज़्यादा कलर लगाती हूँ, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। अभी मैं उसका नाम भूल रही हूँ कौन सा कलर है वो, तो वही मैं लगा ले रही हूँ। थोड़ा सा ग्रीनी ब्लू कलर देता है ना जैसे। तो
फाइनली हमारा नेल पेंट कंप्लीट हो चुका है। मेहंदी हम एक दिन पहले लगा लिए थे थोड़ा फिंगर में, बाकी तो करवा चौथ पे लगी होती है फुल मेहंदी हैंड में, थोड़ा सा फिंगर रह जाते हैं तो मैं बाद में लगा लेती हूँ। और यहाँ पर हमारा घी भी निकल गया है मक्खन से, ठंडा हो गया था तो डब्बे में जो है फिल कर दे रहे हैं। आलता भी लगा लिया था, मेहंदी भी लग गई है, नेल पेंट भी लग गया है। तो जी हम तो तैयार हैं घर जाने के लिए और हमको नेक्स्ट डे निकलना है घर के लिए। तो आज मुझे फुल एकदम घर की मतलब साफ़ सफाई भी कर देनी, यानी कि जो घर में सामान है ना जो फ्रिज में रखते हैं वो मुझे सफाई कर देनी है, यानी कि कुछ छूटे ना। सब्जी वगैरह जो होती है वो तो मैं ले जाती हूँ, जो फ्रिज में एक्स्ट्रा हम लाते हैं ना, टमाटर हुआ सब्जी हुआ वो तो मैं सब ले जाती हूँ गाड़ी में रख के। और एकादशी थी तो उस दिन बड़ा ही किचन मेरे को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दाल चावल नहीं बनते तो बच्चों को कुछ ना कुछ चाहिए खाने के लिए। तो बच्चों ने कहा मम्मा बना दो आप, मैक्रोनी बना दो या पास्ता बना दो या फिर चाउमीन बना दो। तो मैंने कहा कि मेरे को यही ठीक लगा पास्ता, तो वही हम बना दे रहे हैं, जो भी हमारे पास सामान था वही डाल के। तो बच्चों की हो गई थी मैक्रोनी नाइट में, एक एक प्लेट बच्चों ने ले लिया था, थोड़ा सा हमने खा लिया था, क्योंकि हम ना हस्बैंड वाइफ ज़्यादा नहीं खाते हैं नाइट में ऐसी चीज़ें। बच्चों के लिए तो देखिए बनता ही है, और बच्चों ने कहा कि मम्मा कुछ और अच्छा खाना है, स्पाइसी खाना है। तो वही होता है ना, दाल चावल नहीं बनते ना तो इसके चक्कर में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। तो मैंने कहा फिर मूली के पराठे भी बना देती हूँ, 2 मूली रखी हुई हैं, और अपने लिए हमने बनाई थी तोरई की सब्जी और चपाती। तो बच्चों का हो गया, हमारा हो गया, तो फटाफट से हम अभी अपनी किचन साफ़ कर देंगे, क्योंकि नेक्स्ट डे हमको निकलना है दोस्तों। तो बस अभी हम किचन समेट लेते हैं, साथ साथ मेरी मशीन भी चल रही है और मुझे सामान भी पैक करना है। आई होप दोस्तों आपने एंजॉय किया होगा ब्लॉग। बाय, टेक केयर, गुड नाइट, और धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं।